जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक नंबर आपका 3 है, जो कि हमने 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर किया है और सभी टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मेरे भाई फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पूछा है कि 3 किसी एक प्रकार से भाई समान है जबकि चौथा असंगत है। तो चाक, मार्कर, पेन। तो भैया चाक, मार्कर और पेन एक जैसे है पर पुस्तक क्या है, बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि चाक, मार्कर, पेन लिखने वाला सामग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे विद्यार्थी भाई विद्वान बनता है, राजनेता नेता बनता है, सैनिक योद्धा बनता है, तो धान क्या होगा, भूसा, यानी कि बिल्कुल अलग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि विषम चुने, जैसे कि कोकीन, निकोटीन, कैफीन और हेरोइन। तो इसमें देखेंगे तो कैफीन जो होगा आपका बिल्कुल अलग होगा। बाकी ये तीनों जो है आपके मादक पदार्थ हैं, यानी कि पीने वाले पदार्थ हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, इसमें बोला है कि जैसे कि नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा नौका या याच हो गया। तो आप सभी को पता है कि ये सब जो है पानी में विहार करते हैं, यानी कि पानी में ये सब चलते रहते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए। जैसे कछुआ, केकड़ा, मेढक और मछली। तो कछुआ जलथल दोनों पे रहता है, केकड़ा भी रहता है, मेढक भी रहता है, लेकिन मछली बाहर निकालो भाई साहब मर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों वाली तो कविता सुना ही होगा। अगला टाइप 2 नंबर आ गया आपका। इसमें पूछा है कि संगत का चयन करिए। चलिए, के कितने पे आता है, आप कहेंगे सर के 11 पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। फिर जो है एफ कितने पे आता है, आप कहेंगे सर ये एफ जो आता है 6 पे आता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का क्या किया है, 8 किया है। ठीक है, क्या उसी तरह से अगला भी है। तो यू जो आता है 21 पे आता है। एक्स जो आता है वो कितना पे आता है, आप कहेंगे सर 124 पे आता है। ठीक है, और क्यू जो है वो 17 पे आता है। तो यहाँ पे 17 में कितना, 7 का अंतर है। यहाँ पे 3 का तो अंतर है। ठीक है, यहाँ पे +3 और यहाँ पे माइनस का 7 किया है। तो ये 8 वाला तो बिल्कुल अलग हो गया। फिर आगे देखते हैं, पी 16 पे आता है, एस 19 पे आता है और एल 12 पे आता है। तो 12 7 19, सर इसमें भी 7 का डिफरेंस है, इसमें भी 7 का होगा, इसमें भी 7 का तो है ही है। तो ये वाला 8 का हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन को आप एक ही समय आसानी से कर सकते हैं। देखिए, 5 का 5 गुना 25 हो गया। 9 का 5 गुना 45 होना चाहिए, जो कि 55 दिया है, ये तो नहीं हो सकता है। देखिए, 7 पचे 35 हो गया, बिल्कुल सही है। 3 पचे 15 हो गया, बिल्कुल सही है। तो 3 एक जैसे मिले, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अलग है। होना कितना चाहिए यहाँ पे, 45 होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए। और अगला क्वेश्चन ये रहा भाई। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो है वही असंगत चिन्ह है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, ओ जो है इसमें क्या है, एक वावेल्स है, स्वर है। यहाँ पर भी एक स्वर है, यहाँ पर भी एक स्वर है। पर मेरे भाई ई और आई यहाँ पे कितने स्वर दिख रहे हैं, 2 स्वर दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला। जैसे ए का 1 है, डी का 4 है, ए का 6 नहीं होता, 5 होता है, एफ का 6 होता है। तो इसका मतलब है कि सर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। और सी किस में है, बी में है। तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अगला, अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे पी है, क्या चल रहा है। तो सभी देखेंगे ना, तो सभी जो है वो लगभग जो है आपके लाइन से बने हुए हैं। ठीक है, किससे बने हुए हैं, लाइन से। लेकिन पी जो है वक्राकार है, इसलिए पी डी जो है आपका विकल्प अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला। एन, डी, ए और जेड है। तो यहाँ पे मैं ट्रिक मारूंगा मेरे भाई साहब, ए क्यों, क्योंकि एन 14 पे आता है, डी 4 पे आता है और जेड कितना पे आता है, 26 पे आता है, जो कि सभी सम संख्या है। ये जो है एक विषम संख्या है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर सी बोले तो सी इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग कहेंगे बगर के आधार पर डी होगा, नहीं भाई साहब, नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि ये क्या है, स्वर है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट है। आप समझ रहे हैं ना, दो दो तरीके हैं, तो दो तरीके जिससे मिलो वही आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, अब एम है, डब्ल्यू है और ई है और टी है। तो मेरे भाई देखिए, एम, डब्ल्यू और टी का सेम जो है मिरर इमेज बनेगा, क्या, दर्पण प्रतिबिंब सेम बनेगा। लेकिन क्या ई का बनेगा, नहीं। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, मैंने सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आ रही होगी यार, इतना तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ना, सबको आपका नंबर जो है सेम दिखाई देगा ऊपर। ठीक है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस है क्या, तो डिफरेंस मेरे ये है मेरे भाई कि पहला और अंतिम बी है, पहला और अंतिम बी है, पहला और अंतिम बी है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ये भी बोले तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर अगला देखेंगे, तो अगला इसमें देखिए, तो फिर इसका देखिए, ओ का, यू का, ई, उसके वजह से आपका टी का, आई का, इनका सभी का जो है इमेज प्रतिबिंब देखेंगे सेम बनेगा, लेकिन ई 3 नंबर का डिफरेंट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल, इमेज प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब।
अगला देखेंगे तो अगला सेम वही जो है, ये प्रक्रिया इसमें दी गई है, ये प्रक्रिया इसमें दी गई है, पर देखेंगे एक चीज़ है कि यहाँ बी एफ है, यहाँ पर भी बी एफ है, लास्ट में यहाँ पर भी बी एफ है, बाकी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, काम खत्म, बात हजम। ठीक है, अगला देखिए टाइप 3 नंबर में, देखिए 5 का 30 किया है, 5 का अगला वाला नंबर से गुणा किया है, 11 में अगला वाला नंबर से गुणा किया, 11 गुणे 12 बराबर 132 होता है मेरे भाई। 3 गुणे 4 ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। 14 गुणे 15 करेंगे ना तो 110 आएगा, कितना आएगा 110 आएगा, जो कि ये वाला आपका विकल्प अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला 145 है, तो 145 आपके किसी के स्क्वायर दिख रहा होगा, आप कहेंगे सर 144 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है सर, ये 325 18 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है सर, 280 ये 17 का स्क्वायर 289 या प्लस 1 दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है 289 प्लस 1 दिख रहा है, फास्ट आना चाहिए मेरा भाई। 226 अरे 5 का क्यूब है, जो कि बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, खत्म कहानी। अगला देखिए, अगला देखेंगे तो 3 6 और 4 दुना के 8, देखिए 4 दुना के 8, फिर 6 गुणे 3, फिर जो है 8 गुणे 4, यानी कि 4 आया, 3 आया, 2 आया, तो पीछे क्या आना चाहिए 3 गुणे 1 आना चाहिए। दिया कितना है 3 और 6 यानी कि 2 का गुणा करके दिया है, इसका मतलब यही क्या होगा सबसे अलग हो जाएगा, बात हजम बिल्कुल। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, डिफरेंट देखना है, तो सभी में देखेंगे तो सभी में सेम है भाई, यहाँ पर भी सेम है, पर यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया, जिसके कारण ये क्या होगा अलग हो जाएगा ना, बिल्कुल। अगला देखिए, अब इसमें देखेंगे तो हर एक लाइन में देखिए, यहाँ पे भी सम संख्या, यहाँ पे भी सम, यहाँ पे भी सम, यहाँ पे सम, यहाँ पे सम, यहाँ पे सम, अरे यहाँ पे सम, यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई बीसम हो गया, क्या हो गया बीसम हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया बीसम हो गया, और यहाँ पे दोनों पंक्तियों में सम सम है मेरे भाई, तो आकृति नंबर 3 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकृति नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, जिधर देखेंगे तो इधर ही इसका तीर का मुंह खुला हुआ है मेरे भाई, इधर भी इसका तीर का मुंह खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ है, पर इसके अपोजिट में खुला हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि देखिए, एक स्टार के बाद से एक स्थान खाली है, स्टार के बाद से एक स्थान खाली है, और स्टार के बाद से एक स्थान खाली है, यहाँ पे दोनों स्टार पास ही में चिपक गए, तो सी इसका राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखेंगे तो भाई ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे के समांतर है, तो डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला अब देखेंगे तो जो अंदर बना है ना, उसके अंदर एक है और एक बाहर है, तीनों में दिखेगा आपको। ठीक है, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, लेकिन इसमें देखेंगे तो अंदर वाले में एक भी जो है डॉट अंदर नहीं है, दोनों बाहर है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कभी तीनों में देख लीजिए, एक अंदर एक बाहर है। ठीक है, अगला ये देखेंगे तो इसको आधा भागों में डिवाइड किया है मेरे भाई, आधे भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, इसको भी आधा डिवाइड कर रहा है, पर इसको आधा डिवाइड नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। डी में डी ही दिया है, तो डी मारिए बाकी वेरी लाल की जय। टाइप 5 नंबर देखेंगे तो मेरे भाई सेम देखना पड़ता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1 दिख रहा होगा, और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो आपको 4 भी दिख रहा होगा, आपको 8 भी, तो 1 4 8 किसी में नहीं है, देखिए सीधा ऑप्शन नंबर 1 में डी में, तो डी इसका राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, 1 2 5 1 2 5 बिल्कुल, 1 2 और 5 कहाँ है सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर देखेंगे 3 7 8 3 7 8 देखिए तो 3 7 देखिए 3 7 और 8 ये भी सेम है, बिल्कुल सही है। 4 6 9 4 6 9 तो 4 6 और 9 बिल्कुल सेम है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगला टाइप नंबर 6 बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा है क्या, पूछा है सर जैसे ये दिया गया है, तो जिसका मतलब देखिए इसको अर्थपूर्ण बनाना पड़ेगा, जैसे कि नोवेल होता है, क्या होता है नोवेल होता है, ये देखेंगे तो ये क्या होता है, तो आप ये देखेंगे ना तो ये थेसिस होता है, क्या होता है मेरा भाई थेसिस। ठीक है, और ये जो होता है मैगजीन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैगजीन। ठीक है ना, इसका मैगजीन मतलब पत्रिका होता है, उपन्यास होता है, ये लेख होता है, क्या होता है लेख। ये तो किताब का नाम है मैगजीन नॉवेल, और ये देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये डिक्शनरी जो कि शब्दकोश होता है, DICTIONARY। ठीक है, डिक्शनरी तो शब्दकोश होता है, तो ये सब पुस्तक है, डिक्शनरी इमेज मैगजीन नॉवेल, पर आपका थेसिस क्या है लेख है मेरे भाई साहब, तो ये आपका बिल्कुल क्या होगा अलग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा, SQUARE। यहाँ पे देखेंगे तो आपको सर्कल बनेगा, CARCLE। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा पॉइंट, और ये देखेंगे तो आपको हेक्सागन बनेगा। ठीक है, हेक्सागन, तो कौन सा डिफरेंट है, अरे पॉइंट, ये कोई भुजा नहीं है इसमें, सभी में क्या है भुजाएं हैं। ठीक है,
तो आपका पॉइंट यानी इन टॉप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला जैसे यहाँ पे देखेंगे ये भी लॉजिक ठीक है, 83, 35 और यहाँ पे क्या है 27 और 81। तो मैं आपको बता दूं कि 8 के बाद से तीसरे स्थान पे 3 आ रहा है। देखिए 8 के बाद से तीसरे स्थान पे 3 आ रहा है। फिर 3 जो है 5 यानी 3 के बाद से देखेंगे तो 3 जो है तीसरे स्थान पे, 3 के बाद तीसरे स्थान पे 5 आ रहा है। लेकिन आपको 27 देखिए 2 के बाद यानी कि 2 के बाद 7 जो है चौथे स्थान पे आ रहा है। यही आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। बाकी 8 के बाद से 1 देखेंगे तो 8 के बाद से 1 देखेंगे तो तीसरे स्थान पे आपका आ रहा है। समझ में आया क्या? बिल्कुल। अगला देखिए, अगला प्रश्न है क्या बोल रहा है इसमें, जैसे ये CAR है तो देखिए यहाँ पे सीधा CAR कार बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो BUS पर्स बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, स्केल SCALES स्केल्स बन रहा है। क्या बन रहा है मेरा भाई, स्केल्स बन रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइकिल बनेगा CYCLE साइकिल। तो कौन अलग है, अरे स्केल अलग है भाई साहब। बस कार साइकिल ये तो चलती है ना, स्केल थोड़े चलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अंतिम प्रश्न। अब देखिए ये होता है लेमन, इसको बोलते हैं लेमन। ये होता है आपका एप्पल। ठीक है, ये क्या होता है, एप्पल होता है। ये आपका ऑरेंज होता है। ठीक है, और ये आपका पोटैटो होता है। ठीक है, पोटैटो कौन सा अलग होगा, अरे पोटैटो अलग होगा। ये आपका एप्पल, लेमन, ऑरेंज ये बिल्कुल अलग होगा किससे, पोटैटो से। ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा। अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।